वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को तथ्यों के साथ देखेंगे, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या अन्य प्रकार के कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और हम लोग 1000 प्रश्नों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक पर आधारित है उसको लेकर अगले पार्ट में आएंगे और आने वाले समय में पूरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। चलिए हम लोग इसका कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना, ठीक है, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1765 से लेके 1772 तक, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्व वसूली, ठीक है, और सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले का जो अधिकार था वो कंपनी अपने पास रखी हुई थी और शासन चलाने की जो जिम्मेवारी थी वो नवाब के हाथ में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है, और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, सिंधिया, पेशवा, बरार एवं भोसले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था कब से लेके कब तक था? 1856 से लेके 1862 तक, ठीक है। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1857 का विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी कब हुई थी? 1792 में। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डलहौजी, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। डलहौजी का जो कार्यकाल था कब से लेके कब तक था? 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक। और इसकी जो नीति थी राज हड़प नीति, तो इसके शिकार जो राज थे कौन कौन था? तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ठीक है। और इसके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, सबसे महत्वपूर्ण था रेल, डाक और तार की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह।
चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और जो ये है गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के सेन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1757 का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव एवं तेग बहादुर। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सभी गुरुओं का कालक्रम क्रमबद्ध किया गया है। देखिए पहले गुरु थे, कौन थे पहले? तो गुरु नानक। दूसरे कौन थे? तो गुरु अंगद। तीसरे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास, यहाँ पे तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, छठे कौन थे? तो गुरु हरगोविंद। सातवें थे गुरु हरराय। आठवें थे गुरु हरकिशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। इसके कुछ तथ्य को देख लेते हैं। 1814 और 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और मार्च 1816 में सुगौली की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और उसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंटिक। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। विलियम बेंटिक जो है उन्होंने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोडियार डैश के शासक थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर के। वोडियार एक राजवंश था और ये कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 जो था, चार्टर एक्ट 1833, उसी के अनुसार विलियम बेंटिक को भारत का पहला
गवर्नर जनरल बनाया गया था और ये कंपनी के अधीन ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए इनके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये कब किए थे द्वैध शासन को समाप्त? तो 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की जो नींव थी उसको सुदृढ़ करना चाहते थे। वे चाहते थे जो भारतीयों को पढ़ा लिखा कर उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। अवध को कब मिलाया गया था? 1856 ईस्वी में। और उस समय जो है अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह उस समय 1856 में अवध के नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। चलिए इसके कुछ तथ्य को देख लेते हैं। ये कब हुआ था पारित? तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है, और मैकाले जो थे कौन थे? एक राजनीतिक शिक्षा शास्त्री एवं तत्कालीन लोक शिक्षा समिति के सभापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। यहाँ हम लोग देख रहे हैं भारत में पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये बिल्कुल सही थी। अगला ऑप्शन क्या है? बी नंबर, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपनी की सेना बंदूक गोला बारूद से युद्ध लड़ती थी, जबकि भारतीय सैनिक के पास अधिकांश के पास तीर भाले से युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था कब से लेके कब तक था? तो 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, और कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत प्रथम वायसराय इनको बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 का जो युद्ध हुआ था उस समय ये गवर्नर जनरल के पद पे थे। बाद में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, तो उसके बाद इनको भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था कब से लेकर कब तक था? तो 1828 से लेकर के 1835 तक। और सती प्रथा का जो अंत किया था इन्होंने 1829 तक में कर दिया था, और ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे? मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, जिसको हम लोग आलमगीर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था तो ये 2 बार गवर्नर जनरल बने थे, एक 1757 से लेकर 1760 तक, उसके बाद पुनः इनको कब बनाया गया था? 1765 से लेकर के 1767 तक। और वारन हेस्टिंग्स जो थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1772 से लेकर के 74 तक। ठीक है, और बीच में जो थे 2 ऐसे ही नियुक्त किए गए थे कुछ समय के लिए, जिनमें एक थे कार्टियर और दूसरे आप लोग ऑप्शन में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वारन हेस्टिंग जो है कंपनी के अधीन भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, इनको कब बनाया गया था? 1774 से लेकर के 1785 तक। 1772 से 74 तक ये थे सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके बाद इनको 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद इनको कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग पहले। तो ये जो काल कोठरी की घटना घटित हुई थी कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन काल जो था उसको डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के एम पन्नीकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वारन हेस्टिंग्स से। रिंग फेंस पॉलिसी वारन हेस्टिंग्स की पॉलिसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसी समय बिहार का जो उपदीवान था किनको बनाया गया था? राजा सिताब राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो अभी जस्ट ऊपर में हम लोग देखे हैं राजा सिताब राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह सूजा से। ये एक अफगानी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर आयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ जो है गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो वो कौन सा युद्ध था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर के युद्ध ने। इसमें आप लोग जानते हैं अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट को तीनों को संयुक्त रूप से हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने सुनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुकरचकिया मिसल। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।